गुरुवार का दिन भारतीय विमान इतिहास में एक और काली तारीख के रूप में दर्ज हो गया, जब अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रहे एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान ने उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस भयावह हादसे में विमान में सवार 241 लोगों की मौत हो गई, जिससे पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। विमान को उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करते हुए 3 बार मेडे मेडे कहा था। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य संकट संकेत है, जिसका प्रयोग तब किया जाता है जब किसी विमान या जहाज को तत्काल सहायता की आवश्यकता हो। सूत्रों के अनुसार पायलट के संदेश के तुरंत बाद रडार से विमान का संपर्क टूट गया और कुछ ही देर में विमान पश्चिमी गुजरात के कच्छ क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। टकराव इतना भीषण था कि विमान के मलबे के टुकड़े कई किलोमीटर दूर तक बिखर गए। जांच एजेंसियों और आपदा राहत दलों ने घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। अब जांच एजेंसियों को प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिला है। सवाल ये है कि ये ब्लैक बॉक्स आखिर क्या है? आखिर इस ब्लैक बॉक्स का क्या काम है? ब्लैक बॉक्स आखिर होता क्या है? दुर्घटना स्थल के पास से बरामद ब्लैक बॉक्स को जांच के लिए भेज दिया गया है। ये ब्लैक बॉक्स 2 मुख्य उपकरणों का संयोजन होता है, जिसमें पायलट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर शामिल होते हैं। ये दोनों उपकरण उड़ान के दौरान विमान की स्थिति, इंजन की गति, पायलट की बातचीत और नियंत्रण प्रणाली से जुड़ी हर जानकारी रिकॉर्ड करते हैं, जिससे ये समझने में मदद मिलती है कि दुर्घटना का कारण क्या था। हालांकि इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, परंतु वास्तव में ये नारंगी रंग का होता है, जिसे इंटरनेशनल ऑरेंज कहा जाता है। इसका उद्देश्य मलबे में इसे आसानी से खोज पाना होता है। प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि विमान के इंजन में थ्रस्ट कम होने या पूरी तरह से विफल हो जाने की संभावना है। हालांकि अन्य तकनीकी और मानवीय पहलुओं की भी समानताएं जांच की जा रही हैं। इस हादसे की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं शुक्रवार को घटनास्थल का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और राहत कार्यों की समीक्षा की। इसके बाद प्रधानमंत्री निकटवर्ती अस्पताल गए, जहां दुर्घटना में घायल हुए लोगों का इलाज चल रहा था। वहां उन्होंने घायल यात्रियों से बातचीत की और चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। अहमदाबाद प्लेन हादसे में एक शख्स जिंदा बचा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में 242 में से सिर्फ एकमात्र जीवित व्यक्ति रमेश विश्वास बचे, जो विमान के पिछले हिस्से में बैठे थे और मलबे के नीचे किसी तरह चमत्कारिक रूप से बच निकले। पीएम मोदी ने अस्पताल में रमेश से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। रमेश विश्वास इस पूरे हादसे के अकेले चश्मदीद गवाह हैं। उन्होंने बताया कि उड़ान के कुछ ही देर बाद विमान में तेज कंपन शुरू हो गया और फिर अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद सब कुछ काला सा हो गया। एयर इंडिया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने भी हादसे पर दुख जताया है और अपनी तकनीकी टीम को भारत भेजने की बात कही है, जो जांच एजेंसियों के साथ मिलकर ये पता लगाएगी कि इस मॉडल में कोई तकनीकी खामी तो नहीं थी। पिछले कुछ वर्षों में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को कई बार तकनीकी समस्याओं को लेकर आलोचना झेलनी पड़ी है। हालांकि ये विमान आधुनिक तकनीक से लैस है और इसकी विश्वसनीयता को लेकर अब तक कोई बड़ी चिंता नहीं थी, लेकिन इस दुर्घटना ने इन विमानों की सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल ये है कि ये विमान हादसे के पीछे की वजह क्या है? क्या ये विमान का क्रैश होने किसी मानव की गलती है या फिर तकनीकी खराबी? अब इस हादसे की जांच NIA कर रही है। अब देखना होगा कि इस जांच में क्या निकल कर आता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।